इतनी भाग्यशाली है यशोदा मैया। जिस परमेश्वर को नैवेद्य अर्पित करने के लिए हर भक्त भक्ति की सारी सीमा पार कर जाता है, वही परमेश्वर यशोदा मैया को मना रहा है, अपने हाथों से उन्हें भोजन करा रहा है। आहा, भगवान, यशोदा मैया के भाग्य से तो मुझे ईर्ष्या होने लगी है। देवर्षि, कृष्ण ने सबको ये संदेश दिया है कि भक्ति के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। नारायण नारायण। महारानी, लगता है मथुरा नरेश लौट रहे हैं। नहीं, केवल अमात्य चाणूर है। सौम्या, जाकर अमात्य चाणूर से कहो कि हमसे आकर तत्काल मिले। जो आ गया महारानी। महारानी, आप अचानक मथुरा लौट आए अमात्य चाणूर? मथुरा नरेश ने हमें वापस मथुरा भेज दिया महारानी। किंतु हमने आपसे कहा था कि आप मथुरा नरेश की परछाई बनकर रहिएगा। मथुरा नरेश कैसे हैं? महाराज स्वस्थ हैं, कुशल पूर्वक हैं। किंतु आपके साथ महाराज का मथुरा न लौटने का कोई विशेष कारण? महाराज बाणासुर का प्रेम। महारानी, महाराज बाणासुर के प्रेम ने उन्हें मथुरा आने से रोक दिया। आपकी जिह्वा असत्य बोल रही है, किंतु आपकी आंखें। महारानी, कदाचित ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है अमात्य चाणूर? आपको मथुरा नरेश ने किस उद्देश्य से भेजा है? मथुरा की सुरक्षा के उद्देश्य से महारानी। महाराज कंस से शत्रुता के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं अमात्य चाणूर। फिर मथुरा की सुरक्षा को क्या खतरा हो सकता है? कहीं महाराज ने आपको कृष्ण वध के लिए तो नहीं भेजा है? अब मुझे आज्ञा दीजिए महारानी। सासू माँ, आज तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। पता है, आज मुझे मिलने को प्रत्यक्ष भगवान आया था। भगवान। हाँ। बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई आपकी? नहीं बहू, अब तो मेरी बुद्धि नहीं भ्रष्ट होगी, क्योंकि कृष्ण आया था मेरे पास। यहाँ बैठा था। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे दही नहीं दोगी, साथ साथ ये भी कहा था कि देखती हूँ कृष्ण आकर आपको दही खिलाता है क्या।
बहू, कन्हैया सचमुच आया था, दही लेकर आया था। बहू, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई बहू, मैं धन्य हो गई। दूसरों के बच्चे के लिए आपके दिल में बड़ी ममता है, अपने स्वयं के पोते सुंदर के लिए नहीं। मेरा सुंदर कृष्ण से कम है क्या? बहू, भगवान की बराबरी करने का प्रयास कभी नहीं करना। मैं तो अपने सुंदर के बात ही कर रही हूँ। सबका प्यारा है, कृष्ण से भी बढ़कर। पता नहीं सारा गोकुल कृष्ण के पीछे पागल क्यों है। मेरा सुंदर तो बांसुरी भी कितनी मधुर बजाता है। ये ले मिलल्ला, दादी को बांसुरी बजा के सुनाओ। पुष्पा, तुम भगवान का नाम बदनाम करवाना चाहती हो? सुंदर इसी तरह बांसुरी बजाएगा तो सब लोग बांसुरी का नाम बेसुरी रख देंगे। मित्र बाणक, हम यहाँ तुम्हारी नगरी में हैं। ये समाचार गोकुल में नंद राय को अवश्य मिल गया होगा और वो वहां निश्चिंत हो गया होगा। तो नंदराय को चिंतित करने के लिए तुमने चाणूर को मथुरा भेज दिया। मैं तुम्हें स्मरण करवाना चाहता हूं कि तुम यहां विश्राम करने के लिए आए हो। विश्राम ही तो कर रहा हूं मैं, और विश्राम करते करते अपने शत्रु कृष्ण को सदा सदा के लिए विश्राम की नींद सुला देना चाहता हूं। मैं यहां हूं तो वहां किसी को मुझ पर संदेह नहीं होगा। और अमात्य चाणूर ये कार्य बहुत ही सहजता से पूर्ण कर लेगा। और जैसे ही चाणूर हमें कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनाएगा, वैसे हमारी सारी की सारी चिंताएं अपने आप विश्राम की नींद सो जाएगी। मथुरा नरेश महाराज कंस इस समय मथुरा में नहीं है। इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि हम सब अपना कर्तव्य भूल जाएं। तो हमारे लिए क्या आदेश है मंत्रीवर? कुछ निर्णय को लेने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता होती है स्वयं निर्णय लेने की। महाराज यहां नहीं है, इसलिए हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। मंत्रीवर चाणूर, पूरे मथुरा राज्य में सुख और शांति है और सभी राजसी आदेशों का पालन कर रहे हैं। हाँ, हमारी सभी सीमाएं सुरक्षित हैं। हमें कोई भय नहीं है। मूर्खता की बातें मत करो। उस कृष्ण को भूल गए तुम लोग? उस कृष्ण के भय को? महाराज के यहां लौटने पर हम उन्हें क्या सूचना देंगे? क्या सूचना देंगे? समझ गए मंत्रीवर, आपका उद्देश्य हम समझ गए। समझ गए ना? फिर यहां खड़े खड़े मेरा मुख क्या देख रहे हैं? जाओ और गोकुल में पता लगाओ इस समय वो कृष्ण क्या कर रहा है। और यदि तुम लोग को अवसर मिले तो उस कृष्ण को अब अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है मंत्रीवर चाणूर। बस हमारे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। जाइए।